कि इस धराधाम पर दो प्रकार की गंगाएं प्रवाहित होती हैं। एक तो वह गंगा है जिसका नाम है भागीरथी गंगा, और दूसरी कौन सी गंगा? भागवती गंगा। बड़े ध्यान से सुने। यदि भागी कि जहां चाहो वहां इसको आप प्रवाहित कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले यही भागवती गंगा हमारे ग्राम रौन में प्रवाहित हो रही थी, और आज 2 दिन बाद ये भागवती गंगा हमारे इस ग्राम सैनिकपुरा में प्रवाहित हो रही है। तो ये इतनी सरल है कि जहां चाहो वहां आप इसको प्रवाहित कर दो। आपको जहां स्नान करना हो उस जगह पर आप इस भागवती गंगा में गोते लगा सकते हैं। इस प्रकार से इस भागवती गंगा को भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठ माना गया है। और ये जो भागवत है, ये आप यदि इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हर मामले में ये श्रेष्ठ है भागीरथी गंगा से। अच्छा, भागीरथी गंगा कहां से निकली? इसका उद्गम कहां से है? हम सभी गाते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जो भागीरथी गंगा है वो भगवान के चरणारविंद से निकली है। कहां से निकली है? भगवान के चरणारविंद अर्थात भगवान के चरणों से। और ये जो भागवती गंगा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान के मुखारविंद से निकली है, भगवान के मुख से निकली है। कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा ही जिसे कहा गया है। तो ये ऐसी दिव्य भागवती कथा भागवती गंगा में हम और आप सभी को गोते लगाने के लिए मिल रहा है, स्नान करने के लिए मिल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा बड़े हृदय से और बड़े भाव के साथ में इस कथा को आप सभी श्रवण करें, तो निश्चय ही ये हम और आप सभी के जीवन के लिए फलदायी होगी। आइए भागवत जी के महात्म्य में हम और आप सभी प्रवेश करें। अब कोई भी ग्रंथ कितना महान है, इस विषय को समझने के लिए, हमको उसके महत्व को समझने के लिए, इसमें पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी का महत्व दिया गया है। पद्म पुराण अंतर्गत तो उसी महात्म्य में जो सर्वप्रथम श्लोक है उसमें हम सब उपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में महात्मा के भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि प्रभु का भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य कहते हैं परमात्मा को, अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी जो बचेगा वही। और दूसरी बात फिर आई चित्त की। चित्त का तात्पर्य होता है प्रकाश से। हमको किसी भी कार्य को करने के लिए अपने जीवन में प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसको किसी भी प्रकाश की, किसी अन्य से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है, ऐसे प्रभु चित्त स्वरूप है।
और तीसरी बात आनंद। हम लोग छोटी छोटी बातों पर कहते हैं कि भैया आनंद आ गया। यदि किसी को 56 प्रकार के भोग मिल जाएं और उस भोग व्यंजनों को खाने के पश्चात व्यक्ति कहते हैं कि भैया आनंद आ गया, उसे आनंद नहीं कहते। जो हमारे जीवन में जो इंद्रियों की तृप्ति होती है, इंद्रियों की तृप्ति को आनंद नहीं कहा जाता है। आनंद तो अंदर की बात होती है। आनंद ऊपर दिखाई नहीं देता, आनंद का तो अनुभव किया जाता है। जब आप कभी जाएं, वृंदावन जाएं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर के जब ठाकुर जी के दर्शन करें और दर्शन के करने के पश्चात आपका रोम रोम रोमांचित हो जाए, उसे कहते हैं आनंद। तो सत भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है और आनंद भी स्वयं परमात्मा है। अर्थात जो प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो प्रभु संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, जिनकी कृपा विलासिता से ये संपूर्ण विश्व प्रपंच पहले बनता है और इसका पालन होता है, और उनकी ही कृपा से इस पूरे विश्व प्रपंच का संघरण होता है। यानी कि पालन, सृजन, संघरण तीनों के जो हेतु हैं, ऐसे प्रभु। और अगली बात कही, तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और वो 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? अरे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, भौतिक तापा। राम राज्य का भूमि व्यापा। राम राज्य का है व्यापा। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। कहते हैं कि इस संसार में आप किसी से भी पूछिए महाराज, किसी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, फिर भी आप उस व्यक्ति से जाकर के पूछेंगे कि भैया आप सुखी हैं क्या, तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि महाराज हमसे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखो बंधुओं, इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से, और कोई धन से। आप किसी को भी जाकर के पूछो, सब यही कहेंगे कि हम दुखी हैं। तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। जो प्रभु का दास बन गया है, उससे ज्यादा सुखी इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है महाराज। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी महाराज यदि उनसे कहो कि यदि आप उनका भोजन जाकर के देखेंगे तो बिल्कुल सूखी रोटियां खाते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी यदि तला गला खा लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शरीर से दुखी हैं। और एक व्यक्ति ऐसा जो मन से दुखी रहता है। मन से क्यों? किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं बच्चा नहीं सुनता, कहीं बहू नहीं सुनती, कहीं कोई नहीं सुनता, बेचारे मन से दुखी हैं। और एक व्यक्ति ऐसा जो धन के कारण दुखी है, बेचारा दिन भर मजदूरी करे, मजदूरी करने के बाद 200-300 रुपए मिले, अब खुद खाए, बच्चों को खिलाए, परिवार को खिलाए, क्या करे। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में कोई भी
सुखी नहीं बने, सुखी हैं तो केवल प्रभु के दास। तो महाराज हमारे जो प्रभु हैं, इस श्लोक में वही कहा गया कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने के जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे प्रभु को हम सभी नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए अब हम और आप सभी उस जगह पर चलते हैं जहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और जिनके बीच में प्रधान श्रोता के रूप में श्री सौनक जी महाराज विराजमान हैं। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य की। वहां पर प्रभु के सत्संग की इच्छा से जब सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि विराजमान थे, और ये ऐसे वैसे ऋषि नहीं है महाराज, इन ऋषियों की यदि आप उम्र देखेंगे तो हजारों लाखों वर्ष की उम्र है जिनकी। ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज पधारते हैं। और सूत जी महाराज ऐसे जिनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष है, ऐसे वयोवृद्ध ऋषियों के मध्य में जब कम उम्र के युवा श्री सूत जी महाराज पधारे, तो सूत जी महाराज को देख करके सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। और जब सौनक इत्यादि ऋषि उनका स्वागत करने लगे, तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप सभी तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आप सभी इस प्रकार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो सौनक इत्यादि महात्माओं ने कहा कि प्रभु, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। सौनक इत्यादि महात्मा बोले कि प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई ताकत में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु वृद्धास तथैव च, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन महाराज ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वह तो सबसे बड़ा कहा जाता है। आप देखने में अवश्य छोटे हैं, परंतु आपके पास ज्ञान का वो प्रकाश भंडार है। श्री सौनक इत्यादि महात्मा कहते हैं कि ऋषिवर, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनः। प्रभु, हम सभी को भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसका कोई हमें उपाय बतलाइए, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सौनक इत्यादि महात्मा कहते हैं कि मनुष्यों के हृदय के अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते। इस संसार के अंधकार को, त्रिभुवन के अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर कर सकती हैं, कर देती हैं, लेकिन मनुष्य के हृदयगत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास आपके गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान वो प्रकाश है। इसलिए उस प्रकाश की कुछ किरणें आप हमारे भी हृदय पटल पर डाल करके हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दीजिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज बोले कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। देखिए,
आजकल जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का भय, जिससे हर प्राणी भयाक्रांत है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा विशाल अजगर सर्प है, और उस सर्प ने, काल रूपी व्याल ने अपना विशाल मुख खोल रखा है, और उस अजगर के मुंह में हम सभी बैठे हुए हैं। अब हम सभी का शरीर सुरक्षित कब तक है महाराज? जब तक वह काल रूपी व्याल जो है वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उसने अपने मुख को बंद किया, यानी कि हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना हमें अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में जितना हो सके संसार की चिंता को छोड़ करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। समय का कुछ पता नहीं होता कि ये शरीर आज है, कल रहे ना रहे। इसलिए अपने जीवन से चिंता को मिटाइए और अपने चिंतन को, प्रभु के चिंतन को बढ़ाइए। और प्रभु का चिंतन कैसे बढ़े, इसकी शिक्षा हमको प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत जी की कथा से। जिस कथा को आप सभी श्रवण करने के लिए यहां पर आए हैं महाराज, इस कथा को श्रवण करने का अधिकार देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके महात्म्य के बारे में समझें। आज महात्म्य की कथा है, भागवत का महत्व क्या है। जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ परीक्षित जी महाराज के सामने, तो कोई निर्णय न कर सका। तब श्री सुखदेव जी महाराज आए और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। अब जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से उतर करके आए और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज से बोले कि प्रभु, हमने सुना है परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने का श्राप मिला है, उनके सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम स्वर्ग से ये अमृत लेकर के आए हैं। आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनका जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा। और स्वामी, इसके बदले में आप जो परीक्षित को कथामृत पिलाने जा रहे हैं, उस कथामृत को आप हमें पिला दीजिए। एवं विनिमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने कहा कि आप इसके बदले में जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथामृत पिला रहे हैं, उस कथामृत को आप हमें पिला दीजिए और परीक्षित को ये सुधामृत पिला दीजिए, इससे वो अजर अमर हो जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि आखिरकार ये देवता लोग स्वर्ग से सुधामृत लेकर के आ गए। अब ये जो स्वर्ग का अमृत है वो कोई साधारण वस्तु तो है नहीं है। इस अमृत के लिए समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ, और मंथन होने के पश्चात जब 14 रत्नों में से जो सबसे श्रेष्ठ रत्न निकला अंत में, वो अमृत है, जिसके लिए कितना बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और उस अमृत को देने के लिए देवता लोग तैयार हो गए। महाराज, देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके डांट करके भगा दिया कि जाओ, क्व कथा क्व सुधा लोके
क्व कांचः क्व मणिर्महा, कि कहां तुम्हारा स्वर्ग का सुधामृत और कहां मेरा ये हरि कथामृत, इसकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। विनिमय जो होता है हमेशा बराबर की वस्तुओं का होता है। तुम्हारा जो स्वर्ग का सुधामृत है ये कांच का टुकड़ा है, और हमारा जो हरि कथामृत है ये करोड़ों की मणि है। महाराज स्वर्ग, अब आप देखें कि स्वर्ग का अमृत जो है और भगवान का जो कथामृत है, इसमें अंतर क्या है। स्वर्ग का जो सुधामृत होता है वो क्या करता है, हमारे आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आपको अमृत पिलाया जाएगा, और वहां जाने के बाद जैसे जैसे आपके जो सुकृत हैं, जो पुण्य हैं, वो क्षीण होते चले जाएंगे, और जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हुए तुरंत आपको दोबारा मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। अक्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं तुरंत व्यक्ति को पुनः नीचे पटक दिया जाता है। यानी कि जो स्वर्ग का सुधामृत है वो क्या करता है, पुण्यों का नाश करता है, और भगवान का जो कथामृत है ये क्या करता है, कल्मषापहम, यानी कि हमारे कल्मषों को नष्ट करता है, पापों को नष्ट करता है। अब बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। एक अमृत जो पुण्यों को नष्ट करता है, और दूसरा अमृत जो पापों को नष्ट करता है। स्वर्ग का जो सुधामृत है वो दीर्घ जीवी बनाता है महाराज, लेकिन भगवान का जो कथामृत है, हरि कथामृत, वो दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, और भगवान का जो कथामृत है ये अभयत्व प्रदान करता है। इसलिए अभक्तास्तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने भगा दिया कि देवताओं, तुम यदि श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो हम तुमको अवश्य भगवान का कथामृत पान कराते, लेकिन तुम श्रोता बन करके नहीं आए हो, तुम तो सौदागर बन करके आए हो, तुम सौदा करने के लिए आए हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। ऐसी ये भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः, देवताओं को भी दुर्लभ है जो कि कथा आज हम सभी यहाँ पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर के बोले कि प्रभु देखो, हम देवता होकर के भी भगवान के कथामृत से वंचित रह गए, और वहां पर मनुष्यों को इसका अधिकार दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं 7 दिन के बाद, ये भागवत की कथा सुनने के बाद देखते हैं परीक्षित का क्या परिणाम होता है। और जब 7 दिवस पर्यंत परीक्षित ने भागवत जी की कथा श्रवण की, हरि कथामृत का पान किया, और हरि कथामृत के पान करने से जब परीक्षित की मुक्ति हुई तो सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, और एक तराजू के एक पलड़े पर श्री भागवत जी को रखा, और तराजू के दूसरे पलड़े पर अन्य सभी धर्म शास्त्रों को रखा। लेकिन महाराज जैसे ही तौलना प्रारंभ किया तो जो अन्य धर्म शास्त्र का जो पलड़ा था महाराज, वो ऊपर लटक गया, और भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया। जिसमें वजन होता है ना, वही नीचे रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, ये भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात प्रभु इसमें समाये हुए हैं। अच्छा, भागवत किसको कहते हैं जानते हैं? एक तो स्वयं भगवान को भागवत कहा जाता है, और दूसरा जो भगवान का भक्त होता है उसे भागवत कहा जाता है। तो ये ऐसी देव दुर्लभ भागवत जी की कथा है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा है, ये तो
श्री नारद जी महाराज ने सनकादि महात्माओं के द्वारा प्रथम बार श्रवण की थी। तो सौनक इत्यादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हमने तो सुना है नारद जी महाराज कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, और जो सनकादि महात्मा हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये महात्मा कभी इधर उधर बहुत ज्यादा विचरण करते नहीं हैं। तो सभी सौनक इत्यादि महात्माओं ने प्रश्न किया कि नारद जी ने इस कथा को किस प्रकार से श्रवण की। तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे बद्रीनाथ धाम में। तभी सामने से आते हुए उन्होंने अपने चारों भाइयों को देखा। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये बद्रीनाथ में एक बार विचरण कर रहे थे, तभी सामने से इन्होंने श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी को देखा तो पहले तो उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। जब किसी भगवत रसिक को यदि दूसरा भगवत रसिक मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज जरूर भगवान की कोई ना कोई चर्चा होगी, आज जरूर सत्संग होगा। परंतु जैसे ही निकट गए, निकट जाने के पश्चात उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी का मुखमंडल बड़ा लटका हुआ था। नारद जी बड़े उदास थे। तो चारों भाइयों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादि महात्माओं ने कहा, भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका ये मुख मंडल क्यों लटका हुआ है? आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे हमने तो सुना है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी उदास हो, लेकिन यदि उनसे नारद जी के दर्शन हो जाएं तो वो सदैव हमेशा हंसता ही रहता है, कभी फिर जीवन में उदास ही नहीं होता। जब सांसारिक प्राणी जब परेशान होते हैं तो वो संतों के पास जाते हैं समाधान के लिए, परंतु यदि संतों की ही ऐसी स्थिति है तो फिर सांसारिक प्राणी बेचारे कहां पर जाएंगे? हे नारद जी महाराज, आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले, क्या बताऊं महाराज? अहम तु पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके यहां पर मेरे प्रभु ने दिव्य दिव्य लीलाएं की हैं। तो मैंने सोचा कि पृथ्वी पर जाकर के मेरे चित्त को चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। लेकिन भैया मैं सत्य कहता हूं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, लेकिन मेरे चित्त को कहीं पर भी चैन नहीं मिला, मेरे मन को कहीं पर भी शांति नहीं मिली। इस संसार में न कोई सत्य संभाषण करता है, बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया है। बड़ी विचित्र स्थिति है। नारद जी ने कहा, जब मेरे चित्त को कहीं चैन नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो मैं संतों के पास जाता हूं, शायद संतों के पास जाकर के मेरे मन को थोड़ा चैन मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब मैं संतों के पास गया, महाराज संतों की परिभाषाएं बदल गई हैं। पहले के जमाने में संत जितना विरक्त होता था, जितना त्यागी होता था, उतना ही महान होता था। लेकिन आज के समय में संत जितना वैभवशाली होगा, जितनी उसकी प्रतिष्ठा होगी, वो उतना महान कहलाता है। जब संतों के यहां पर भी मेरे चित्त को चैन नहीं मिला, फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहां जाकर के देखा जाए। मैं गृहस्थों के पास गया
क्योंकि कहते हैं गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता, सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है। लेकिन वहां पर भी महाराज तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। महाराज जब मैं गृहस्थों के यहां पर गए तो तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदाय कहा कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं बेचारे, उनको कोई नहीं पूछता। तरुणी प्रभुता के हे, घर में नई नई बहुओं की चलती हो गई है। तो सनत कुमारों ने कहा कि घर में नई बहू की तो चलती होनी चाहिए। जब कोई बड़ा कार्य करें, कुछ विशेष कार्य करें, तो बूढ़े पुराने सभी जो घर के माता पिता उनसे सलाह लेनी चाहिए। बोले महाराज सलाह उनसे नहीं ली जाती है, नई बहू की चलती होती है लेकिन सलाह भी नहीं ले जाती है। सलाह किससे ली जाती है? बोले श्याल को बुद्धिदाय कहा। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है महाराज। साले साहब जो कहेंगे वही किया जाएगा। महाराज कहते हैं हमारे ब्रज मंडल में वृंदावन तरफ कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, हाँ बुरा नहीं मानने का, घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि ज्यादा अलमारियां निकलवा दो तो दीवार कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार यदि घर में ज्यादा साले साहब को ला करके बिठा लिया तो महाराज परिवार धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। इसके कौरव पांडव साक्षात प्रमाण हैं। धृतराष्ट्र ने अपने साले साहब शकुनी को लाकर, अच्छा ये जो जितनी भी कथाएं हैं, भागवत की कथा है, भगवान ने इतनी सारी लीलाएं क्यों की? जिससे कि व्यक्ति अपने मानव जीवन में उन सारी लीलाओं को श्रवण करे और अपने जीवन में उतारे, सीख ले। तो महाराज धृतराष्ट्र ने अपने साले साहब को रखा, शकुनी मामा को, तो संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो गया। पांडव 100 भाई, जो कौरव थे वो 100 भाई थे और पांडव 5 थे, और 100 के 100 कौरव पूरे नष्ट हो गए महाराज। तो नारद जी कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया। आजकल गृहस्थों के यहां संबंध नहीं होते हैं महाराज, सौदे होते हैं कि जहां पर सौदा पट जाए वहीं पर संबंध हो जाता है। अच्छा समधी किसको कहते हैं जानते हैं? समधी जब आपस में दो पक्षों का आपस में वर्ण होता है तो आपस में जो समधी कहलाते हैं। समधी का मतलब होता है सम यानी कि समान, और धी का मतलब होता है बुद्धि। जब आपस में दोनों की बुद्धि एक समान हो जाए उन्हें समधी कहा जाता है। लेकिन आजकल समधी जहां पर सौदा पट गया वो आपस में समधी हो गए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम, यानी कि कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और आए दिन गृहस्थों में आपस में ही कलह मचा हुआ है। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के यहां ऐसी स्थिति देख करके मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया। तब मैं ये सब छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में गया। मैंने सोचा कि जरूर जहां पर मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने इतनी दिव्य दिव्य लीलाएं की हैं, वहां पहुंच करके मेरे चित्त को बड़ा चैन प्राप्त होगा। ऐसा सोच करके मैं वृंदावन में गया। तो आइए 2 मिनट हम सभी भी अपने मन को वृंदावन लेकर के चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग दिन भर से कलश यात्रा में लगे हुए हैं। ऐसी गर्मी में तो बहुत ज्यादा आज की कथा को हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। कल की कथा बिल्कुल सही समय से प्रारंभ होगी, आप सभी लोग ठीक समय से उपस्थित होंगे। तो आइए
दो क्षण के लिए हम और आप सभी अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हैं। अरे हमारो धन राधा, बड़े प्रेम से तन्मय होकर के गाइए कि हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, बड़े प्रेम से गाइए, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, प्रेम से हरि बोल। सुभान दुलारी राधा 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 राधा, 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 की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज, इस कलयुग में यदि मोक्ष का कोई सबसे सरलतम उपाय है तो केवल एक यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज, केवल कथा भागवत की श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, आप कोई भी काम करो, घर में चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन लगाओ, कुछ भी करते रहो, लेकिन जुबान पर यदि भगवान का नाम आपके चलता रहे तो इस कलयुग से, इस संसार सागर से, भव सागर से आपका तरण तारण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में सारे के सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक ही गुण है, और वो गुण केवल यही है कि जो फल अन्य युगों में हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं प्राप्त होता था, कलयुग में केवल वही फल भगवान के नाम संकीर्तन में ताली बजाने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए जितना भी आप लोगों को बड़ा
सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है तो बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से भगवान की कथा श्रवण करें और तन्मयता के साथ में भगवान का कीर्तन करें। ताली बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए बिल्कुल सराबोर हो जाइए भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, इस प्रकार से कि पड़ोस में कौन बैठा है हमको कुछ भान ही ना रहे। इस प्रकार से भगवान की कथा में तन्मयता लाइए तो ये कथा अवश्य आपके जीवन के लिए परम कल्याणकारी होगी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। आज की वाणी यहीं पर विश्राम होगी। कल की कथा में आप सबको भगवान की बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं श्रवण कराई जाएंगी। आप सभी ठीक प्रयास करें कि यहाँ पर 1 बजे तक आप सभी उपस्थित हो जाएं और भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। और आइए हम सभी भगवान की परम मंगलमयी आरती की तरफ चलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थ पूजार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वागश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा अप्सन्तराशपर्णो धावते दिविरयं शङ्खं बहुलं पुष्पभगुं हरिरेति कनिक्रदत्ता। बोल बाकी बिहारी सरकार की जय हो। हो बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। धरनी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी छवि पे बलि बलि जाओ। बाकी छवि पे बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी धरी तेरी आरती गाऊं। चरणों से लेके गंगा प्यारी। चरणों जसों से गंगा प्यारी। जिसने सारी
दर्शन पाऊं। चरण के दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि के दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। संगे विराजे ब्रज भाने दुलारी। संग विराजै वृषभान दुलारे। जो